ये इल्यूमिनाटी है ही नहीं। वो जो ऑल सीइंग आया ना, उसके नीचे रोमन नंबर में 1776 लिखा है। हम्म। गो सर्च ऑन गूगल कि जर्मनी में 1776 में क्या फॉर्म हुआ था। दे शक्ल देखो जरा इसकी, शक्ल देखो ध्यान से। साला तुम्हारा भी इसको देखकर गाली देने का मन कर गया ना, तो बस फिर आज तुम सब की तरफ से तुम्हारा भाई लेगा इसकी, वो भी लूसीफर लगा के। नाम क्या था साला इसका? थ्री थर्ड, तीन तीसरा, साला इन तीनों को मिला के कुछ ऐसे ही था अजीब सा। हाँ, तीर्थ। साला तीर्थ भी क्या, तीर्थ यात्रा पे जाना क्या तुझे? चल कोई बात नहीं बेटा, आज वैसे भी मेरी वीडियो के बाद तुझे तीर्थ यात्रा पे निकलना ही पड़ेगा। जितने लोग को समझ में नहीं आया इसने उल्टी वाले इमोजी क्यों यूज किया है, समझाता हूँ। साले पहले तो तू अपना मुंह कैमरे से दूर रख के बात कर, नहीं तो मैं तेरे मुंह पे उल्टी कर दूंगा। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं। माई माइंड इज अवेक। मेरा दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा है। हाँ तो फिर जाके डॉक्टर को बताना ये सब, यहाँ पे क्या बता रहा है? वो पॉडकास्ट वाला क्या तेरे को दवाई लिख कर देगा? और वैसे अगर बियर बाइसेप होता तो शायद कुछ मिल भी जाता तुझे। 2010 में जब तुम्हारी माँ तुम्हें 10 रुपए देती थी नूडल्स खरीदने के लिए, तब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। कौन से थे? मैगी और यिप्पी। सिर्फ 2 ऑप्शन थे, मेल और फीमेल, मैगी और यिप्पी। 2024 में जब तुम मैगी खरीदना चाहते हो, तुम्हारे पास 20 से भी ज्यादा ऑप्शन है। हाँ भाई, अब तो बहुत आ गए भाई। सेम गोज फॉर जेंडर। एक मिनट, इसकी बेस वाली बकवास को जरा हम साइड में रखते हैं। पहले तो मुझे कोई ये बताओ कि ये पॉडकास्ट वाले इसको बुला क्यों रहे हैं? आखिर है कौन ये आदमी? मुझे लगता है कि कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन 2 वर्ड जरूर डिस्क्राइब कर सकता है तुझे। चमन चूं। ओ सॉरी भाई, सॉरी, गाली दे दी मैंने, लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। तुम जरा शक्ल देखो इसकी ध्यान से, एक बार शक्ल देखो। कोई इसको गाली दिए बिना कैसे रह सकता है? इसकी शक्ल खुद जोर जोर से पुकार रही है लोगों को कि आओ आओ मुझे गाली दो भाई। मैंने चालू किया when I was 14 years old। फिर मैंने मीम्स बनाना चालू किया। क्यों भाई, क्या जरूरत थी? तू तो खुद ही एक मीम है। You can call me author, you can call me a rapper, you can call me a memer, you can also call me a vlogger। एंड वी कैन ऑल्सो कॉल यू अ जोकर। लेकिन तुझे कॉल करने क्यों है हमने? देख लो, ये तो कंटेंट है इसका, और फिर ये कहता है कि इल्यूमिनाटी वालों ने खुद आकर इसको इनविटेशन दिया था। Freemasons gave me an invitation। They have their office in Mumbai, Colaba, in front of the world। You visited that office? I visited that office। और मुझे सब कुछ सरियल लग रहा था। लगता है आज भाई का डोज कुछ ज्यादा हो गया। अबे नशेड़ी, साले गांजे के फ्रीलांसर, ओ सॉरी लूसीफर, कम फूका कर थोड़ा। कोई सीक्रेट ऑफिस वगैरह नहीं विजिट किया तूने? वो तो उस दिन गलती से म्युनिसिपालिटी वालों से गटर का ढक्कन खुला रह गया था और तू उसमें गिर गया था। ऐसे मम्मी पापा डरते हैं कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, ऐसे डार्कनेस में तो नहीं चला गया कहीं? आई एम द ओनली वन हु इज अवेक। हाँ भाई, पूरी दुनिया तो सो रही है, बस तू अकेले ही है जो जाग रहा है। तूने तो पहले भी बताया कि तू 3 दिन से जाग रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ कि तुझे ना गांजा रिएक्ट कर गया। लोग नशे करके 3 दिन तक सोए रहते हैं, लेकिन तुझे 3 दिन से नींद ही नहीं आ रही है। समझ रहा ना तू? ये लोगों से बच के रहना पड़ेगा क्योंकि इनका धर्म पैसा है। साले पहले तू पेमेंट कर दे उनकी, तेरे माल में मिलावट करने लग गए हैं वो लोग। लेकिन लाई ट्रैवल्स लाइक दिस। आधे घंटे में स्कूल को मालूम पड़ा ना, उसके अगले दिन पूरे शहर को मालूम पड़ गया था। पूरे शहर अब जानता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ जिसके 7 व्यूज आते हैं। मैं एक लवर हूँ जिसको चीट कर दिया गया। और एक मिनट भाई, पहले तो ये जो माल फूक रहा ना, ये मुझे भी मंगवाओ। साला इसके यूट्यूब पे व्यूज आ रहे हैं 7, लेकिन एक दिन में इसके बारे में पूरे शहर को पता लग गया। नहीं साले, तू क्या एलोन मस्क के चाचा का भतीजा लगता है कोई, जो तेरे ब्रेकअप के चर्चे पूरे स्कूल में हो रहे हैं? और एक मिनट, स्कूल बोला क्या तूने? जरा शक्ल तो दिखाइयो अपनी, जूम कर। थू, ओ सॉरी, थूक दिया मैंने, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है भाई, इसकी शक्ल ही ऐसी है कि थूको मुझ पे। साला कह रहा स्कूल में ब्रेकअप हो गया। अबे जैसा तू ओवरऑल है ना, तेरा ब्रेकअप नहीं हो सकता, तू सिर्फ ब्रेक डाउन हो सकता है। और अब मेरे को स्कूल से भी निकाल रहा है, और अब मेरा बाप को बुलाया गया है। और उस दिन पहली बार मेरे बाप को
झुकना पड़ा। ओहो, फिर ये तो कितना ही प्राउड मोमेंट होगा ना तेरे बाप के लिए। साला बता तो ऐसे रहा यहाँ पे जैसे कि इसने पता नहीं कौन सी तीर मार दी हो, और बाप कह के कौन बात करता है बे। शो सम रिस्पेक्ट बेबी, ही इज योर फादर, कॉल हिम डैड, पापा, समथिंग लाइक दिस। ये क्या होता है बाप? मुझे पता तू यहाँ पे बाप बोल के सिग्मा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन घर पे जाके ना तेरे बाप ने सिग्मा बीटा गामा सब निकाल देना एक साथ। और चिंता मत कर, भले ये पहली बार था लेकिन आखिरी बार नहीं। जब तक तू अपने बाप का बेटा रहेगा ना, तब तक तेरे बाप को जिंदगी में झुकने की नौबत आती ही रहेगी। मैं रैंडम पेज खोल रहा हूँ ये बुक का, ठीक है, पढ़ के सुनाता हूँ। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, which means that Brahma is real, this world is illusionary. Hinduism. Quran. Whenever the Quran speaks about the blessings received by the prophets, it specifically mentions the gift of intellect. Surah Bagara. Bible. Isaiah chapter 14. How have you fallen from heaven, morning star, son of the dawn, you have been cast down. अब एक मिनट, बाइबल हो गई, कुरान हो गई, एक दो ग्रंथ और हो गए, तो तूने क्या लिखा भाई इसमें? सब कुछ तो तूने इधर उधर से उठा के लिख दिया है। साला पहले इंस्टाग्राम पे कंटेंट चोरी कर रहा था, अब बुक लिखी है तो उसका कंटेंट भी कहीं और से चुरा लिया है। अबे गंजेड़ी, अपने दिमाग से गांजा निकाल के एक बार ध्यान से सोच। अगर लोगों ने ग्रंथों का ज्ञान ही प्राप्त करना था, वो डायरेक्ट ग्रंथ ही पढ़ लेंगे ना, वो तेरी बुक क्यों खरीदेंगे? जितने भी लोगों ने ये किताब पढ़ी है, एक इंसान ने भी हेट नहीं फैलाया मेरी तरफ। अच्छा देखो बेटा, इसमें भी ना दो बातें हो सकती हैं। या तो जिसने भी तेरी ये बुक अब तक पढ़ी है वो पढ़ने के बाद जिंदा ही नहीं बचा है, या फिर तेरी ये बुक किसी एक ने भी नहीं पढ़ी है। साला मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इसमें कॉन्फिडेंस किस बात का है। इसको खुद को पता है कि लोग इसको हेट ही करेंगे, लेकिन फिर भी बुक लिख दी है। और बुक भी कहाँ लिखी है, इधर का कंटेंट चोरी करके इधर लिख दिया। साले ये बुक लिखने के बजाय अगर तूने अपने एग्जाम शीट में कहीं से कॉपी करके अच्छे से आंसर लिख दिए होते ना, तो आज तुझे लोगों को पैसे दे देकर अपने पॉडकास्ट ना करवाने पड़ते। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स की वजह से मेरे बहुत सारे अकाउंट्स मास रिपोर्टिंग की वजह से, आई डोंट नो व्हाई, बट द वर्ल्ड हेट्स मी। हाँ साले, तू तो किम जोंग उन है ना, जो पूरा वर्ल्ड तुझे हेट कर रहा। साला मोहल्ले के दो चार लोग के इसको गालियां देने लग गए, इसको पूरा वर्ल्ड हेट कर रहा, और उसे भी कह रहा है आई डोंट नो व्हाई पीपल हेट मी। देख बेटा, उसका रीजन तुझे मैं बताता हूँ। जैसा तू है ना, तुझे हेट करने के लिए वैसे भी कोई रीजन की जरूरत है ही नहीं। तेरी शक्ल बता रही है कि तेरे को तो तेरे घर वाले भी हेट करते होंगे। साला जब लोगों के घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन इसके घर पे जब ये पैदा हुआ था ना, इसके घर वाले गम में चले गए थे। यहाँ तक कि नर्स ने भी इसके पैदा होने पे ये बोल दिया था कि बुरा मत मानना, लेकिन आपके घर पे ना हेट हुई है। मेरे जितने भी फैन पेजेस है ना, मैंने सबको ब्लॉक करके रखा है। क्या तेरे फैन पेजेस भी हैं? साले उनको फैन पेजेस नहीं, हेटर्स पेजेस कहते हैं, जो इस दुनिया में सिर्फ तेरी एग्जिस्ट करते हैं, और वो तेरे खिलाफ हेट फैला रहे होंगे। तभी तो तुझे अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उनको ब्लॉक करना पड़ गया। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा, वायलेंटली। और वो लकड़ी का दरवाजा है, वो हवा से नहीं हिलेगा। साले दरवाजा लकड़ी का ही होता है, और क्या तेरे घर में कागज का लग रखा है? और वो हवा से क्यों नहीं हिलेगा? दरवाजा है वो, दीवार नहीं है जो एक जगह फिक्स हो रखी है। साला कुछ भी बकवास मार रहा। 2 बजे मैं अकेला हूँ घर में, मेरा रूम बंद हुआ ना, वाज लाइक कि हवाएं चल रही है, इतना तूफानी मौसम है, बहुत गंदा मौसम था उस रात। तो मैं खोलने के लिए गया, लॉक। मेरा ही रूम लॉक है अंदर से। ऐसा बाथरूम के दरवाजे में हुआ है एक बार, बट रूम के दरवाजे में नहीं हुआ। देखो भाई, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ब्रह्म में जी रहा है, ये साला खुद ही एक ब्रह्म है। धुएं में जी रहा है ये, धुआं हो रखी है इसकी जिंदगी। अब बस साले थोड़ा कम फूका कर। मॉम थिंकिंग आई एम शाय इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स। अरे नहीं बेटा, मम्मा गलत सोच रहे हैं, तू खुद ही एक गर्ल है। देखो भाई, ये तो चलो एंटरटेनमेंट के लिए था, हंसी मजाक था। अब जरा इसको साइड में रखते हैं और एक सीरियस बात पे आते हैं। हम सबको पता है कि कोलकाता में उस डॉक्टर के साथ क्या हुआ। अब इस बात को सुनते ही काफ़ी लोग मेरी इस वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे, काफ़ी लोग इस पार्ट को स्किप कर देंगे, कुछ लोग इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। शायद उनकी सोच ही ऐसी होगी, लेकिन अब हम उनकी सोच तो चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हम इंटरनेट पे रील शेयर करते हैं, जोक शेयर करते हैं, वैसे हमें इस बात को भी शेयर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाह रही है कि ये मुद्दा दब जाए। अगर अब हम भी यही करेंगे तो मुद्दा सच में दब जाएगा। और सोचो जरा कि अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हमें सोच के भी डर लगता है। और जिनके साथ ये हुआ उनके बारे में सोचो, उल्टा गवर्नमेंट उनको कंपेंसेशन दे रही है।
अबे भाई सोचो जरा, तुम उनको उनकी बेटी की कीमत लगा रहे हो तुम। चलो छोड़ो, अब उनको तो क्या कहना, सरकारी बातें हैं। हम तो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं कि स्ट्रिक्ट रूल्स बने, लॉज बने इंडिया में, कि आगे से ऐसा ना हो। पहले भी बहुत बार हो चुका है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी भी माएँ हैं, हमारी भी बहनें हैं, ये समाज उनके लिए सेफ़ नहीं है। ये सिर्फ ऐसे ही सेफ हो सकता है जब स्ट्रिक्ट रूल्स बनेंगे, कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट होगा कि हाँ भाई इस बंदे को ऐसी सज़ा मिली थी। आगे से कोई ऐसा करने की सोचेगा भी ना तो उसके मन में डर होगा कि उसको ऐसी सज़ा मिली थी। चलो हम तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, अब मैं भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हम सबको बस इंटरनेट पे एक साथ आगे आना है और इसके बारे में बात करनी है, और उस लड़की को इंसाफ दिलवाना है, उसके घर वालों को इंसाफ दिलवाना है।